अंग्रेजों ने 700 खुफिया एजेंट लगाए थे चंद्रशेखर आजाद को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के। लेकिन अंग्रेज आजाद को शहीद करने में सफल हुए हमारे एक गद्दार नेता की वजह से, जिसने अंग्रेजों की मुखबरी की और अंग्रेजों को बताया कि वो इस समय अल्फ्रेड पार्क में मौजूद हैं। ये गद्दार नेता कौन था, इसके बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और जानेंगे कि इनका नाम आजाद कैसे पड़ा, जबकि ये पैदा तो हुए थे चंद्रशेखर तिवारी बनकर। उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के बचपन से शुरुआत करते हैं। क्रांतिकारी आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव में हुआ था। इनके पिताजी सीताराम तिवारी जी अकाल पड़ने पे गांव छोड़ के मध्य प्रदेश चले गए थे। इनकी माता थी जगरानी देवी जी, जो इनको शुरू से ही संस्कृत का विद्वान बनाना चाहती थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के भाग्य में तो क्रांतिकारी बनना लिखा था। इनका बचपन आदिवासी बच्चों के साथ बीता, जहां इन्होंने तीर कमान और निशाना लगाना बखूबी सीख लिया था। इनका निशाना बहुत पक्का था, ऐसा बताया जाता है। इनकी रगों में शुरू से ही अंग्रेजी शासन के प्रति नफरत पैदा हो गई थी, और इस नफरत को बढ़ाया 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस हत्याकांड के बाद चंद्रशेखर आजाद को झकझोर कर रख दिया। चंद्रशेखर आजाद ने उसी समय अपनी पढ़ाई छोड़ दी और ये छात्र आंदोलन के रूप में सड़कों पे उतर आए। छात्र आंदोलन के वक्त इनको पहली बार गिरफ्तार किया गया और इनको थाने ले जाकर के बंद कर दिया गया। दिसंबर में कड़ाके की ठंड थी। आजाद को ओढ़ने बिछाने के लिए कोई बिस्तर भी नहीं दिया गया था। जब आधी रात को इंस्पेक्टर इनकी कोठरी में चेक करने के लिए आया तो वो इन्हें देखकर दंग रह गया। उसने देखा कि चंद्रशेखर आजाद इतनी ठंड में भी दंड बैठक लगा रहे हैं और उनका पूरा शरीर पसीने से नहा रहा है। अगले दिन जब चंद्रशेखर आजाद उस समय सिर्फ 15 साल के थे, जज के सामने इनको पेश किया गया। जज ने जब इनसे इनका परिचय पूछा तो इन्होंने बोला कि मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा पता जेल है। इससे जज भड़क गया और उसने आजाद को 15 बैंतों की सजा सुनाई। 15 साल के बच्चे के लिए बैंत खाना बहुत मुश्किल था, लेकिन जब जब चाबुक का प्रहार चंद्रशेखर आजाद पे पड़ता था तो इनके मुंह से निकलता था भारत माता की जय। जब यह किस्सा सब जगह विख्यात हो गया तो इनको नाम इनका चंद्रशेखर से होके, तिवारी से होके चंद्रशेखर आजाद हो गया। यहां से लोग इन्हें आजाद के नाम से जानने लग गए और ये उपाधि उन्हें दे दी गई। उसी समय चंद्रशेखर आजाद ने कसम खाई थी कि वो ब्रिटिश सरकार के हाथों कभी भी गिरफ्तार नहीं होंगे और आजाद हैं और आजाद की ही मौत मरेंगे। जेल से बाहर निकलने के बाद लोगों ने इनका फूल और मालाओं से स्वागत किया। सन 1982 की बात, सॉरी, सन 1922 की बात है, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तब चंद्रशेखर की विचारधारा पूरी तरह बदल गई थी। तब ये क्रांतिकारी हो गए थे पूरी तरह से, और इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो सक्रिय सदस्य ये बन चुके थे, और बाद में इन्होंने इस एसोसिएशन को लीड भी किया था। इसके बाद इन्होंने सबसे पहला कांड किया था 1 अगस्त 1925 को काकोरी। काकोरी में इन्होंने एक ट्रेन को लूटा था जिसमें अंग्रेजों का काफी पैसा और सोना जा रहा था। ये कांड ने हिला दिया था अंग्रेज सरकार को बुरी तरीके से। इसके बाद अंग्रेज सरकार इनके और इनके साथियों के पीछे बुरी तरह से पड़ गई थी, लेकिन वो कभी भी चंद्रशेखर आजाद को तो नहीं पकड़ सके। लेकिन बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, योगेश चटर्जी और ठाकुर रोशन सिंह को इसी कांड में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। इस तरीके से 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई, 16 क्रांतिकारियों को कड़ी कैद की सजा दी गई, और चंद्रशेखर आजाद ने इसके बाद उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारियों को एक करके 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में एक गुप्त सभा का आयोजन किया। सभी ने यहां से एक लक्ष्य रखा कि हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी, और वो फैसला है जीत या मौत, यानी या तो हम आज़ादी लेंगे या इस देश के लिए मर जाएंगे। इस तरीके से इन्होंने सारे क्रांतिकारियों को इकट्ठा कर दिया था, जिसमें भगत सिंह भी इनके साथ जुड़े थे। और भगत सिंह और उनके साथियों ने जब लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला सैंडर्स को मार के लिया था, उसके बाद दिल्ली असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम गिराया था, वो सबके पीछे जो मुख्य साजिशकर्ता थे वो चंद्रशेखर आजाद थे। सबसे पहले इन्होंने डिसाइड किया था कि वो जाके ये बम फोड़ेंगे, लेकिन भगत सिंह की जिद के आगे इनको झुकना पड़ा और भगत सिंह ने जाके वो बम फोड़ा। उसके ऊपर मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया चंद्रशेखर
सॉरी भगत सिंह का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लेना ये वीडियो। अब जो दिल्ली असेंबली बम कांड हुआ था, इसमें जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आरोपित बनाया गया था, इनकी सजा से चंद्रशेखर आजाद काफी दुखी थे। वो इनकी सजा कम करना चाहते थे, इसके लिए काफी प्रयास भी इन्होंने किए। चंद्रशेखर आजाद जब शहीद हुए तो इनके बलिदान से जुड़ा हुआ एक रहस्य है कि इन्हें इलाहाबाद के एक बड़े नेता ने अंग्रेजों की मुखबिरी करके मरवाया था। इनकी मौत से जुड़ी एक गोपनीय फाइल लखनऊ के सीआईडी ऑफिस में रखी हुई है। इस फाइल में इनकी मौत से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। फाइल का सच सामने लाने के लिए कई बार कोशिश भी की गई, लेकिन असफल रहे। इस फाइल में इलाहाबाद के जो उस समय के अंग्रेज पुलिस अफसर थे नॉट पावर, उनके जो सारे बयान हैं वो दर्ज हैं। नॉट पावर ने अपने बयान में कहा था कि वे अपने घर पे खाना खा रहे थे, तब उन्हें भारत के एक बड़े नेता का मैसेज आया और उन्होंने बोला कि जिसकी आप तलाश कर रहे हैं वो अल्फ्रेड पार्क में है और सुबह 3 बजे तक वहां पे रहेगा। नॉट पावर को ये मैसेज किसने भेजा था, कौन था वो गद्दार नेता, इसका आज तक खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन जानकारों की माने तो चंद्रशेखर आजाद फरवरी 1931 में झांसी से सीतापुर जेल गए थे गणेश शंकर विद्यार्थी को मिलने के लिए। ये इस मसले पे बात करने के लिए गए थे कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को कैसे टाला जाए। जब विद्यार्थी ने इलाहाबाद जाकर जवाहरलाल नेहरू से मिलने को कहा तो चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को नेहरू से मिलने आनंद भवन गए, लेकिन नेहरू ने इनकी बात सुनने से इनकार कर दिया और वहां से ये गुस्से में तिल मिलाते हुए अपनी साइकिल उठा के अल्फ्रेड पार्क में चले गए। वहां इनकी मीटिंग थी सुखदेव राज से, ये उससे चर्चा कर ही रहे थे, तभी वहां पे ब्रिटिश पुलिस आ धमकी और इन्हें समर्पण करने के लिए बोला गया, लेकिन इन्होंने समर्पण नहीं करना था। दोनों तरफ से गोलीबारी चली। इनकी रिवॉल्वर में सिर्फ 6 गोलियां थी। 5 गोलियों से इन्होंने 3 अंग्रेज अफसरों को मार दिया था और जो आखिरी गोली इनके पास बची थी उन्होंने अपनी कनपट्टी पे रख के खुद को शहीद कर दिया, क्योंकि इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि ये जीते जी कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। अंग्रेजों ने बिना किसी को खबर किए इनका अंतिम संस्कार कर दिया। जैसे ही आजाद के बलिदान की खबर जनता को पता चली, पूरा प्रयागराज अल्फ्रेड पार्क में उमड़ आया। जिस वृक्ष के नीचे चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, उस वृक्ष की मिट्टी को लोग सीसी और अपनी कुर्ते की जेबों में भर के ले जाने लगे। आजाद के बलिदान की खबर ने पूरे प्रयागराज न कि पूरे देश को हिला दिया। शाम होते होते अंग्रेजी सरकारी प्रतिष्ठानों पे हमले होने लगे। पूरा प्रयागराज उस समय सड़कों पे आ गया था। चंद्रशेखर आजाद हमेशा अपने साथ एक मौजर रखते थे इस प्रकार से, और उनकी जो साइकिल होती थी जिसपे वो चलते थे वो ये है। ये आज भी इलाहाबाद के म्यूजियम में रखी हुई है। इन्होंने प्रण लिया था कि ये अंग्रेजों के हाथ कभी जिंदा नहीं आएंगे, और मर गए लेकिन अंग्रेजों के हाथ कभी जिंदा नहीं आए। लेकिन जिस गद्दार नेता ने इनकी मुखबरी की थी वो आज भी एक रहस्य है। लोग संभावनाएं लगाते हैं कौन हो सकता है, लेकिन कोई खुल के नहीं बोल सकता वो कौन है, क्योंकि वो फाइलें आज भी दबी हुई हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।